नमस्कार, आपका स्वागत है स्टॉकोलॉजी में। आज हम बात करने वाले हैं मुथूट फाइनेंस लिमिटेड के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो अब हम देख लेते हैं कंपनी के शेयर से रिलेटेड कुछ जानकारी को। तो कंपनी का शेयर जो लास्ट ट्रेडिंग डे पर मार्केट में ट्रेड कर रहा था वो था 1418 पर। लास्ट ट्रेडिंग डे पे कंपनी के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो वो थी -3.24% की, यानी कि 47.50 रुपये की गिरावट रही लास्ट ट्रेडिंग डे पर। शेयर के फेस वैल्यू की बात करी जाए तो वो है 10 रुपये। ट्रेडिंग वॉल्यूम लास्ट ट्रेडिंग डे पर था 5,26,337 का। ट्रेड वैल्यूज की बात की जाए तो वो है 7,545.20। 52 वीक्स हाई को देखें तो वह है 1,721.95 का, जो कि 15 नवंबर 2021 को बना है। 52 वीक्स लो की बात करें तो वह है 1,121 रुपये, जो कि 22 अप्रैल 2021 को शेयर ने बनाया है। अब हम देख लेते हैं कंपनी के डिलीवरेबल क्वांटिटी को जो लास्ट ट्रेडिंग डे पर ट्रेड हुई। तो डिलीवरेबल क्वांटिटी सबसे नीचे दी गई है, परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी टू ट्रेड क्वांटिटी, जो कि 52.08% है। तो ये काफी शानदार नजर आ रही है। अब हम देख लेते हैं कंपनी एसेंशियल्स को। तो कंपनी का मार्केट कैप है 57,157 करोड़ का। नंबर ऑफ शेयर्स जो मार्केट में है वो 40.13 करोड़ के हैं। शेयर का पीबी रेशियो 3.49 का है और डिविडेंड यील्ड 1.41% का है। ऑपरेटिंग रेवेन्यू की बात की जाए तो वह 10,557.21 करोड़ का। प्रमोटर्स की होल्डिंग्स 73.37% है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी नजर आ रही है। सेल्स ग्रोथ 21.14 का है और आरओसी 15.84%। अगर हम शेयर के पी रेशियो की बात करें तो वह 14.46 है, जो कि काफी अच्छा है। शेयर का फेस वैल्यू को देखा जाए तो वह 10 रुपए और बुक वैल्यू 407.95 का है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो वह 3,722.18 करोड़ का। शेयर के ईपीएस को देखें तो वह 98.47 रुपए। आरओई 27.79% है और प्रॉफिट ग्रोथ है शेयर का 23.32% का। तो यहां पर हमने कंपनी के शेयर प्राइस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को देख लिया, 52 वीक्स हाई को देखा, उन कंपनी के एसेंशियल्स को देखा। तो एसेंशियल्स हमें काफी शानदार नजर आ रहे हैं, चाहे वो प्रमोटर्स के होल्डिंग्स हो या कंपनी के जो शेयर है उसका पी रेशियो हो, काफी शानदार नजर आ रहा है। अब हम पिछले 4 वर्षों की परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। तो ये जो आंकड़े दिए गए हैं वो 1000 करोड़ में है। 2018 में कंपनी का रेवेन्यू था 6.78 हजार करोड़ का। 2019 में यह हुआ 7.60 हजार करोड़ का। 2020 में 9.71 हजार करोड़ रहा रेवेन्यू और 2021 में 11.57 हजार करोड़ का। तो यहां पर हम रेवेन्यू को देखें तो लगातार हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब हम देखते हैं प्रॉफिट को। तो 2018 में 1.83 हजार करोड़ के प्रॉफिट थे, जो कि 2019 में 2.08 के हुए। 2020 में ये 3.14 हजार करोड़ के हुए और 2021 में 3.80 हजार करोड़ के हुए। तो यहां पर अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो वो भी हमें लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो पिछले 4 वर्षों में कंपनी के चाहे वो रेवेन्यू को देखें या प्रॉफिट को देखें, दोनों में ही हमें वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है। कंपनी के रेवेन्यू लगातार बढ़े हैं, उसके साथ ही साथ प्रॉफिट भी। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं तो प्रमोटर्स की होल्डिंग्स मार्च 21 में थी 73.40% की, जो कि दिसंबर 21 में हुई 73.37% की। तो यहां पर हमें प्रमोटर्स की होल्डिंग्स में कुछ गिरावट होती हुई नजर आ रही है। एफआईआई होल्डिंग्स की बात करें तो वो मार्च 21 में थी 15.99% की, जो कि दिसंबर 21 में हुई 13.67% की। डीआईआई की होल्डिंग्स 6.60% थी, जो कि दिसंबर 21 में हो गई 8.48% की। तो यहाँ पर डीआईआई की होल्डिंग्स बढ़ी है। पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो वो मार्च 21 में थी 4.02% की, जो कि दिसंबर 21 में हो गई 4.48% की। तो यहाँ पर हमें पब्लिक होल्डिंग जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमें यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग्स है उसमें मामूली सी गिरावट दिखाई दे रही है। एफआईआई की होल्डिंग्स में भी कमी आई है, डीआईआई की होल्डिंग्स में वृद्धि हुई है और पब्लिक होल्डिंग में भी वृद्धि हुई है। अब हम कंपनी के रिजल्ट्स को देख लेते हैं जो कि जारी हुए हैं। तो आपको बता दें ये रिजल्ट हैं कंसोलिडेटेड और आंकड़े दिए गए हैं मिलियन में। बात करते हैं रिजल्ट के फॉर्मेट की। तो सबसे लास्ट में आपको जो कॉलम दिखाई दे रहा है वो दिसंबर 20 क्वार्टर के रिजल्ट हैं। सेकंड नंबर पे जो कॉलम दिखाई दे रहा है वो सितंबर 21 क्वार्टर के रिजल्ट हैं और जो आंकड़े आपको सबसे पहले दिखाई दे रहे हैं वो हैं दिसंबर 21 क्वार्टर के रिजल्ट। तो बात करते हैं हम थर्ड नंबर पॉइंट टोटल इनकम की। दिसंबर 20 क्वार्टर में कंपनी की इनकम थी 30,164 मिलियन की
सितंबर 21 क्वार्टर में ये हुई 30,648 मिलियन की, और दिसंबर 21 क्वार्टर में कंपनी की टोटल इनकम रही 31,680 मिलियन की। तो अगर हम टोटल इनकम की बात करें ईयर ऑन ईयर में, यानी कि दिसंबर 20 क्वार्टर से दिसंबर 21 क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें इनकम बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, सितंबर 21 क्वार्टर से दिसंबर 21 क्वार्टर में, तो यहाँ भी हमें टोटल इनकम में वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है। अब हम बात कर लेते हैं एक्सपेंसेस की। सबसे नीचे दिए गए हैं टोटल एक्सपेंसेस। दिसंबर 20 क्वार्टर में एक्सपेंसेस थे 16,658 मिलियन के, सितंबर 21 क्वार्टर में ये हुए 17,132 मिलियन के, और दिसंबर 21 क्वार्टर में 17,711 मिलियन के एक्सपेंसेस रहे। तो अगर हम एक्सपेंसेस को देखें ईयर ऑन ईयर में, दिसंबर 20 क्वार्टर से दिसंबर 21 क्वार्टर में, तो यहाँ पर ये हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, सितंबर 21 क्वार्टर से दिसंबर 21 क्वार्टर में, तो यहाँ भी हमें टोटल एक्सपेंसेस में वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है। अब हम बात करेंगे कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की। तो देखते हैं 5th नंबर पॉइंट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स को। दिसंबर 20 क्वार्टर में 13,505 मिलियन के प्रॉफिट बिफोर टैक्स थे, सितंबर 21 क्वार्टर में ये 13,515 मिलियन के हुए, और दिसंबर 21 क्वार्टर में 13,969 मिलियन के प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहे। तो अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें ईयर ऑन ईयर में, दिसंबर 20 क्वार्टर से दिसंबर 21 क्वार्टर में, तो यहाँ पर ये हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, सितंबर 21 क्वार्टर से दिसंबर 21 क्वार्टर में, तो यहाँ भी हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स में वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की। तो 7th नंबर पॉइंट दिया गया है प्रॉफिट फॉर द पीरियड। दिसंबर 20 क्वार्टर में 10,066 मिलियन के नेट प्रॉफिट थे, सितंबर 21 क्वार्टर में 10,028 मिलियन के नेट प्रॉफिट हुए, और दिसंबर 21 क्वार्टर में 10,436 मिलियन के नेट प्रॉफिट रहे। तो अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की ईयर ऑन ईयर में, दिसंबर 20 क्वार्टर से दिसंबर 21 क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें नेट प्रॉफिट में वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, सितंबर 21 क्वार्टर से दिसंबर 21 क्वार्टर में, तो यहाँ भी हमें कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर हम देखते हैं कंपनी के प्रॉफिट को ईयर ऑन ईयर में, तो हमें प्रॉफिट में 3% की वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में 4% की वृद्धि प्रॉफिट में होते हुए दिखाई दे रही है। ओवरऑल अगर हम रिजल्ट्स की बात करते हैं, तो कंपनी के चाहे वो ईयर ऑन ईयर हो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो, दोनों में ही परफॉर्मेंस बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी के जो प्रॉफिट है उनमें हमें वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल रिजल्ट शानदार हैं। मामूली सी बढ़ोतरी प्रॉफिट में हुई है, लेकिन बढ़ोतरी है, प्रॉफिट दिखाई दे रहे हैं। धन्यवाद।